नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरे आगे बहुत से साबुन रखे हुए हैं, लिप बाम रखी हुई है, हेयर ऑयल रखे हुए हैं, बॉडी वॉश और इतने सभी सामान हैं। और सबसे खास बात है कि ये सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नेचुरल हैं और इनको बना रही हैं हमारे साथ मौजूद सुमिति जी। ये अपने घर में ही ये बनाती हैं। पिछले 2 साल से वे इन साबुन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने का काम कर रही हैं। तो सुमिति जी घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए किस तरीके से ये साबुन बनाने के बिजनेस में आई, किस तरीके से उन्होंने ये स्टार्टअप शुरू किया और वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, आज ये सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगी। क्योंकि हम अब सीधे मुलाकात करेंगे सुमिति जी से। तो चलिए सुमिति जी से जानते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने यूनिक फार्मिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। नमस्कार सुमिति जी। नमस्कार मैम। तो जैसा कि हमने देखा कि आप बहुत से साबुन बना रही हैं, तो किस तरीके से ये आइडिया आया, कैसे आपने सोचा कि मुझे घर की जिम्मेदारियों को संभालने के साथ ये साबुन बनाने का स्टार्टअप शुरू करना चाहिए? कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? मेरे को भी थोड़ा मतलब एलर्जी स्किन है, मतलब सेंसिटिव स्किन है। वैसे मेरी बेटी को भी थोड़ा एलर्जी हुआ था। इधर थोड़ा दिल्ली पोल्यूशन थोड़ा हमको सूट नहीं कर रहा है, इसलिए हम ऑर्गेनिक नेचुरल साइड में हम चलेंगे। ठीक है। इसलिए मैंने वो नेचुरल साबुन बनाने के लिए आइडिया आया, फिर मैंने शुरुआत किया। अच्छा, आपका तकरीबन 2 साल पहले की ये 2 कहानी साल के है। पहले। तो सुमिति जी ने बताया कि उनकी बेटी को स्किन प्रॉब्लम हो गई थी और इसके लिए आप बहुत से डॉक्टर्स के भी संपर्क में आई, लेकिन स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं होने के बाद उन्होंने खुद ही साबुन बनाने की ठानी और वो प्रॉब्लम ठीक भी हो गई। प्रॉब्लम ठीक भी हो गई, इसलिए मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंट भी आ गया। प्रॉब्लम ठीक होने के बाद चलो इसको कमर्शियल लेवल पे हम लेकर चलेंगे। ट्रेनिंग जाकर फिर मैंने मेरा प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड किया। अच्छा, आप इसकी ट्रेनिंग ले चुके हैं? हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बेटी के दोस्त, बेटा का दोस्त, फिर मेरी दोस्त को दिया। फिर अच्छा फीडबैक आने के बाद चलो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट आया। उसके बाद मैंने सेल के लिए साउथ के लिए भी भेजा, फिर फ्रेंड्स को भी दिया। तो जैसे आपने शुरुआत में बच्चों के दोस्तों को, अपने दोस्तों को साबुन भेजा, तो किस तरीके का रिस्पांस रहा? क्या उन्होंने अलग अलग साबुन की डिमांड करी, अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड की? हाँ जी, ये ऑयल स्किन के लिए डिमांड आया था। फिर मैंने लेमन ग्रास का संभाल करके साबुन बनाया। ऑयल स्किन के लिए लेमन ग्रास बहुत अच्छा है। ठीक है। फिर वो सेंसिटिव स्किन के लिए गोट मिल्क का उसका पाउडर यूज़ करके मैंने बनाया। सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये साबुन। एक कस्टमर ने पूछा था वो डार्क सर्कल के लिए कौन सी साबुन है आपके पास, इसलिए मैंने पोटैटो साबुन बनाया। इसके अलावा और कौन कौन से साबुन और कौन कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप बनाती हैं? उसके बाद साबुन का फीडबैक अच्छा आने के बाद मैंने हेयर ऑयल, सेंटेड कैंडल्स एंड बॉडी स्क्रब, लिप बाम, लिप टिंट, उसके बाद मैं बाथ साल्ट भी बनाया। इन सभी साबुन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर आती हैं? रॉ मटेरियल तो तेल तो मेरे को साउथ से आ रहा है और यहाँ पर ऑलिव ऑयल, सूरजमुखी का तेल तो मैं डायरेक्ट फार्मर से लेकर आ जाती हूँ। जी बिल्कुल। वो कैलेंडुला साबुन के लिए कैलेंडुला फ्लावर ऊपर प्लांट्स लगा रखा है छत पे। रोजेस वगैरह के रोज भी, पुदीना भी, लेमन ग्रास भी, वो सारे मैं अपने घर के ऊपर प्लांटेशन कर रखा है। उससे मैं काट कर ड्राई कर लेती हूँ पार्शियल सेड में। ठीक है। इसका मतलब आप रॉ मटेरियल सीधे किसानों से लेती हैं, इसके अलावा जो भी चीजें आपकी जरूरत होती है आप खुद ही अपने टेरेस गार्डन में उन्हें उगाती हैं और मेरा गार्डन में क्या क्या हो सकता है वो मैं यहाँ पर कर देती हूँ। सुमिति जी, आप कितने तरीके के साबुन बना रही हैं? 10 फ्लेवर का साबुन है मेरे पास अभी फिलहाल। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे आप कि आप कौन कौन से साबुन हमारे सामने रखे हैं? आलू का है ये। ठीक है। ये आलू का साबुन किस तरीके की स्किन के लिए काम आता है? ये आइस के नीचे डार्क सर्कल के लिए यूज होती है। और ये बकरी वाली दूध से बनाया, ये तो ड्राई स्किन के लिए ठीक है, अनसेंसिटिव स्किन के लिए भी ठीक है। पिंक सॉल्ट क्ले सोप है ये, मतलब स्पा में ये ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे घर पे भी यूज हो जाएगा। अच्छा, बहुत से लोगों को बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, खुजली की समस्या होती है, दाद और इनको समस्याएं होती हैं, तो इस तरीके का भी कोई साबुन आप बनाती हैं ताकि स्किन प्रॉब्लम ना हो? ये स्किन प्रॉब्लम के लिए ये वाली साबुन है, गुजली के लिए। ठीक है, स्किन गुजली के लिए। तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट आपने क्या इस्तेमाल किया है?
मेन इंग्रेडिएंट इंडियन नेटिल का प्लांट्स है ये। इसके अलावा आप हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हेयर ऑयल भी रखा हुआ है। ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। ये अगर किसी को डैंड्रफ की समस्या है तो ये भी कंट्रोल हो जाएगा। ये हेर्बल हेयर ऑयल तो डैंड्रफ मल्टीपर्पज है ये भी। आप इसको बनाती कैसे हैं? इसमें कोकोनट ऑयल, सेसमी ऑयल, थोड़ी सी कैस्टर ऑयल एंड आलमंड ऑयल भी डालकर इसको लोई वाला कढ़ाई में उसको गरम करना है। ठीक है। वो इसमें भृंगराज का लीफ भी है, करी लीफ भी है, कड़ी पत्ता का, आंवला भी है, एंड मेथी एंड नीम का पत्ता भी डाल रखा है। ठीक है। वो तो डैंड्रफ के लिए। कितने तरीके के ऑयल बनाती हैं? अभी मेरे पास फिलहाल 3 वैरायटी है। 3 तरीके के ऑयल बनाती हैं। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि लिप बाम भी रखा हुआ है, तो इसमें क्या खास है? इसमें ओनली मैंने बी वैक्स को संभाल किया, येलो बी वैक्स, वो नेचुरल है। बाकी मैं कलर के लिए भी बीटरूट एंड कैरेट को ड्राई करके इसमें ऐड कर रखा है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि आपने इसमें नेचुरल कलर के लिए इन्होंने कैरेट का इस्तेमाल किया है। कैरेट एंड बीटरूट दोनों को मिक्स किया। ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें हैं हमारे पास? और ये कॉफी बीन का बॉडी स्क्रब है ये। इसमें पहले ऑयल लगाकर फिर बाद में इसको बहुत हल्का सा मसाज कर नालों लाइंस हो जाती है ना बॉडी में, वो निकल जाता है, धीरे धीरे चला जाएगा ये। अच्छा, ये नेचुरल स्क्रब है? नेचुरल स्क्रब है। ठीक है। ये ओरिजिनल कॉफ़ी बीन का पाउडर है ये। आगे ये कॉफ़ी बीन भी मैंने साउथ से लेकर आया। ये सेंटेड कैंडल्स है। ये पेपरमिंट है। ये पेपरमिंट तो बहुत स्ट्रांग होती है। वो आप शाम को टाइम पे ना सर्दी में हमको ज़्यादा अगरबत्ती चलाने से थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है ना, वो उसका जगह पे हम ये सेंट्रल कैंडल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अलावा ये कैंडल्स भी बना रही हैं? ठीक है। घर के अंदर बहुत सुंदर स्मेल आ जाता है। अगरबत्ती से कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, इसमें नहीं होती। तो सुमिति जी, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई महिला जैसे आपकी तरह ही अगर कोई इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाना चाहे तो क्या वो घर पर आसानी से बना सकती हैं? हाँ, बना सकते हैं। महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी कि उन्हें घर पर इस तरीके के कुछ भी, जैसे आपने स्टार्टअप शुरू किया, अगर और महिलाएं इस तरीके के स्टार्टअप शुरू करें तो आप उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहेंगी? पहले आपको कोई चीज़ बनाने के लिए इंटरेस्ट है तो आप बना सकते, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अगर वो थोड़ा मटेरियल ढूंढने में थोड़ा थकावट तो हो जाता है, फिर भी। आपके आगे कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिनकी वजह से आपको कई बार लगा, क्योंकि 2 साल की आपकी जर्नी है, तो इस 2 साल में कब अप एंड डाउन्स आए, कब आपको लगा कि नहीं मुझे ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई आपके सामने? अगर बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है तो वो बिजनेस ही नहीं है। सही बात है। इसलिए मैं कोई भी प्रॉब्लम आने दो, फिर भी उससे काम कैसे बाहर आना है वो थोड़ा बहुत सोचकर आप पैर रखो, सक्सेस हो जाए। सुमिति जी, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी इस समय लोगों को पहचान हो रही है कि हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्किन डैमेज हो रही है, तो वो नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन प्रोडक्ट को बनाने में जितनी भी सामग्री, क्योंकि आपने कहा कि आप बिल्कुल रॉ मटेरियल लाती हैं और ये काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है क्योंकि ऑर्गेनिक है, तो क्या जितना आपकी लागत होती है क्या आपका मुनाफा उतना निकल कर आता है इसमें से? जी, अभी ठीक तो चल रही है। अभी तो शुरुआत है, मतलब मैं कितना खर्चा करती हूँ उतना तो निकल जाता है। तो दोस्तों, हमारे साथ थी सुमिति जी जो घर पर ही नेचुरल प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं, उसके साथ ही कैंडल्स जैसी चीज़ों को बनाने में भी बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। अगर आप भी इस तरीके से कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या आप उनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने अपनी वीडियो में उनका नंबर भी दिया है, आप सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।